चाहेंगे उसी के लिए ना कि हमारे हमारे दीदी को प्रधानमंत्री बनाइए, अकेले बनाइए। हम किसी ठगबंधन के हिस्सा नहीं होंगे, हम ऐसे लोगों के हिस्सा नहीं होंगे जिनका कभी भी दिल नहीं मिलता। विजय चौधरी जी आकर के देख लें कि हमारा जनाधार है, बहुजन समाज पार्टी का जनाधार है कि जदयू का जनाधार है, पता चल जाएगा। एक बार चुनाव लड़ने 40 सीट पर। राज्य में 18 साल का शासन करने के बाद जो पार्टी कुछ जिलों में सिमट गई हो, वैसे पार्टी का क्या हम बात करें। वो बहन जी की बात तो दूर, हम बिहार के जो यहाँ सिपाही बैठे हैं उनसे फरियाने की क्षमता रखें। तो विजय चौधरी जी क्या फरियाएंगे, उनकी जो पार्टी है उसकी बात मैं कर रहा हूँ कि लड़ के देख लें 40 सीट पर। बहुजन समाज पार्टी भी लड़ता है अकेले और वो भी लड़ लें अकेले। एक बार तो लड़े थे अकेले कि 2 सीट पर भी बड़ी मुश्किल से जीते थे। पार्टियां जो मिल रही है, एक तो मिलने से पहले दलितों को बाहर किया गया। दलित नेता जितन राम मांझी थे जो इस पार्टी में उनका मंत्री था, उसको बाहर किया गया। तो कहीं ना कहीं ये दलित विरोधी चेहरा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं आपके साथ रूपम। देखिए, विपक्षी एकता की बैठक होने वाली है और उससे पहले जितने भी उनके विपक्ष हैं वो बयानबाजी करते नजर आ रहे हैं। बीजेपी तो ये कहते नजर आ रही है कि इसमें से प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा, क्योंकि हर कोई प्रधानमंत्री के बनने के होड़ में। हालांकि जितने विपक्ष में आ रहे हैं वो यही कहते नजर आ रहे हैं कि अभी हम लोग प्रधानमंत्री के बारे में नहीं सोच रहे हैं, बस बीजेपी को हराना है। लेकिन एक पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, माया दीदी की पार्टी है, वो तो साफ तौर पर यह कहते नजर आ रहे हैं उनके यहाँ कि भाई हमारी माया दीदी को अगर प्रधानमंत्री का उम्मीदवार वो समझ लेते तो हम तो जरूर उनका सपोर्ट करते। नहीं समझे हैं तो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, बहुत कुछ बोल रहे हैं। अनिल जी हैं जो कि प्रदेश के प्रभारी हैं इसके। अनिल जी, आपका पूछ नहीं हुआ, आप लोग कह रहे हैं मेरी पार्टी का पूछ नहीं हुआ। भाई प्रधानमंत्री का चेहरा मान ले तो हम जाएंगे, नहीं तो विष उगल रहे, ऐसा कैसे? देखिए, हम लोग कहीं विष नहीं उगल रहे हैं। आप अगर हम अपनी बात कह रहे हैं तो इसे विष उगलना समझ रही हैं, तो ये तो बड़ा आश्चर्य है कि हमको आप बात भी नहीं करने दे रही हैं। वो लोग तो मतलब जो विपक्ष वाले आ रहे हैं वो लोग तो कह रहे हैं कि हमको प्रधानमंत्री नहीं बना। आप तो साफ तौर पे कह रहे हैं भाई नहीं, मेरे ही नेता को प्रधानमंत्री बनाइए। नहीं, मैं उनसे भीख नहीं मांग रहा हूँ, हम जनता से भीख मांग रहे हैं। हम जनता जनार्दन के पास जा रहे हैं, बहुजन समाज के पास जा रहे हैं। हो जाएगा उसके बाद तो हम चाहेंगे उसी के लिए ना कि हमारे दीदी को प्रधानमंत्री बनाइए, अकेले बनाइए। हम किसी ठगबंधन के हिस्सा नहीं होंगे, हम ऐसे लोगों के हिस्सा नहीं होंगे जिनका कभी भी दिल नहीं मिलता। ये तो बोली आपका अब हो रहा है ना। उस बार आप जब पीसी करवाए थे उस समय कह रहे थे कि अगर मेरी दीदी को प्रधानमंत्री मान लिया जाता है तो हम सपोर्ट करते हैं, लेकिन सुर आपके तब बदले जब आपको नहीं पूछा गया। नहीं, देखिए, ये सुर बदलने की बात नहीं है। ये नीतीश कुमार जी जैसे हम लोग नहीं हैं कि आज किसी के साथ है कल किसी के साथ है। आप पलट रहे हैं। नहीं, आपने सुना नहीं, आप सुनिएगा। मेरे इंटरव्यू में आप बोले नहीं, हमने ये कभी नहीं कहा है कि हम इनके मान लिया जाए, हम इनको प्रधानमंत्री का चेहरा मान लिया जाए। भाई अगर दीदी उसमें विपक्ष के नहीं, विपक्ष की एकता में नहीं जाएंगे। कहे थे हम उस दिन भी कि बिना शर्त समर्थन करेंगे। अच्छा। आज भी मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कोई बाहर से आके हमें समर्थन देता है, वैसे समर्थन को लेने में मैं नहीं रहूँगा। लेकिन ये कहना कि जिनके खिलाफ मैं चुनाव लड़ूंगा, बहुजन समाज पार्टी जिनके खिलाफ चुनाव लड़ेगा और उनके साथ हम किसी तरह का गठबंधन नहीं कर सकते। बहुजन समाज पार्टी आज कहीं किसी के विरुद्ध चुनाव लड़ रहा हो और कल किसी के साथ बैठ जाए, ये बहुजन समाज पार्टी नहीं करता है। हमारी मायावती दीदी ने जब एक दिन में, एक सेकंड में जब संसद में हमारी बात को नहीं सुनी गई, बहुजनों की बात नहीं सुनी गई, उस संसद को त्यागने का काम किया था। जिस संसद में जाने के लिए लोग रात दिन ललायित रहते हैं, बहुत सारे नेता ललायित रहते हैं किसी तरह मैं उस सदन में पहुंच जाऊं, और वहां से उन्होंने त्यागने का काम किया था। तो मैं उस पार्टी का एक सिपाही हूँ, मैं उस पार्टी का सिपाही हूँ जो बहुजन का नारा है, जो माननीय काशीराम साहब ने दिया था। और उस जीतने के लिए जनाधार भी तो होना चाहिए ना। यहाँ तो विजय चौधरी जी जदयू वाले तो कह रहे हैं कि कोई जनाधार तो इनके पास है नहीं, बस क्या पूछ होगा इनका। तो जनाधार के लिए ही तो कह रहे हैं कि विजय चौधरी जी आकर के देख लें कि हमारा जनाधार है, बहुजन समाज पार्टी का जनाधार है कि जदयू का जनाधार है, पता चल जाएगा। एक बार चुनाव लड़ने 40 सीट पर। भाई जदयू भी तो सामने खड़ा हो रही है, आगे अगवानी तो जदयू ही कर रही है, तभी तो उतना लोग मुख्यमंत्री आ रहे हैं। राज्य में 18 साल का शासन करने के बाद जो पार्टी कुछ जिलों में सिमट गई हो, वैसे पार्टी का क्या हम बात करेंगे जो कुछ जिलों में, 38 जिला में भी नहीं है वो पार्टी। अगर देखेंगे तो 17 जिला 18 जिला में मिलेगा, उसके बाहर नहीं पार्टी है। तो जो पूरे बिहार में नहीं जो पार्टी हो और उसके नेता कह रहे हो हमारी बहन जी के बारे में,
ये शर्मनाक है और इससे बड़ा शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता है। वो बहन जी की बात तो दूर, हम बिहार के जो यहाँ सिपाही बैठे हैं उनसे फरियाने की क्षमता रखें और उनसे है हिम्मत तो 40 सीट पर एक बार लड़ ले। किससे फरियाएंगे? बस जदयू, अरे वो तो विजय चौधरी जी क्या फरियाएंगे, उनकी जो पार्टी है उसकी बात मैं कर रहा हूँ कि लड़ के देख ले 40 सीट पर। बहुजन समाज पार्टी भी लड़ता है अकेले और वो भी लड़ ले अकेले। एक बार तो लड़े थे अकेले कि 2 सीट पर भी बड़ी मुश्किल से जीते थे, और एक बार इस बार लड़ लें, एक भी सीट खाता नहीं खुलेगा। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, गठबंधन करें, महागठबंधन करें, जदयू का खाता नहीं खुलेगा। मैं ही आपको बता देना चाहता हूँ। निश्चित रूप से बहुजन समाज पार्टी के जो भी कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, जो इस परिवार में एक एक लोग लग गए हैं कि हम अपनी बहना को प्रधानमंत्री बनाएं। कल जो बैठक होने वाली है उस पर आपकी क्या राय है? देखिए, हमारी राय स्पष्ट है कि जब ये जो पार्टियां जो मिल रही है, एक तो मिलने से पहले दलितों को बाहर किया गया। दलित नेता जीतन राम मांझी थे जो इस पार्टी में उनका मंत्री था, उसको बाहर किया गया। तो कहीं ना कहीं ये दलित विरोधी चेहरा है जो यहाँ एक चेहरा दिखाई दे रहा है कि नीतीश कुमार जी की अगुवाई में अगर कुछ होता है तो ये दलित विरोधी चेहरा है। और ये एक ऐसा ठगबंधन होगा कि जिस ठगबंधन के जिस जीतन राम मांझी की आप बात कर रहे हैं, हम आपको याद दिला दें कि वही जीतन राम मांझी कहा करते थे कि दलितों को देखना नहीं चाहती है बीजेपी, भले ही वो जाके बाद में वहां पर मिल जाए, वो अलग बात है। जीतन राम मांझी जी क्या कह रहे हैं मैं उसमें नहीं जानना चाहता हूँ, लेकिन जब इतने दिनों तक ये बैठा के साथ रखे थे, क्या ऐसी चुनौती आ गई थी, क्या ऐसी इन पर आफत आ पड़ी थी कि इस बैठक से ठीक पहले उनको बाहर निकाला गया? बैठक के बाद भी निकाला जा सकता था ना। लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर ये दलित विरोधी चेहरा नहीं होता, बैठक के बाद निकाला जाता, लेकिन बैठक के पहले क्यों निकाला गया? ये कहीं ना कहीं जो बाबा साहब ने जो संविधान में जो दलितों को जो अधिकार दिया है, जो गरीबों को जो अधिकार दिया है, उससे घबराई हुई ये गठबंधन है, महागठबंधन, ये दोनों घबराए हुए हैं और एन केन प्रकरण केवल सत्ता पे काबिज होना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, अनिल जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, लेकिन देखिए बैठक होने वाली है, लेकिन जितने भी विपक्ष में हैं, पता नहीं क्यों उनके पेट में यह दर्द हो रहा है। हर कोई यही जानना चाह रहा है कि भाई विपक्ष के नेता कौन, शीर्ष नेता कौन, लेकिन विपक्ष वाले ये कह रहे हैं कि अभी हमारे यहाँ कोई नेता नहीं है, सब कोई की एक अलग अहम भूमिका है। चलिए, बैठक होने वाली है, हम लोग भी देखते हैं कितना यह साकार होता है। अभी के लिए इतना ही। बने रहे आप लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।